हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज इस वीडियो में हम एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन अप, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एंड देन कम्स डाउन। तो आपको बोला है कि एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो ऐसे देख लेते हैं। तो ये एक बॉल है, यहाँ से हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। If T1 and T2 are the times that the ball takes to be at a particular height, then the time taken by the ball to reach the highest point। तो आपको बोला है कि T1 और T2 दो ऐसे टाइम हैं जो कि बॉल लेती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के लिए, पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के लिए। तो मान लीजिए वो जो हाइट है वो ये है। तो बॉल को यहाँ से नीचे से इस हाइट तक जाने में पहले टाइम लगता है T1, एंड क्योंकि आपको बोला है T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसका मतलब ये है कि जब बॉल वापस ऊपर जाके वापस इस हाइट पे आती है यहाँ पर, तब जो ये पूरा टाइम लगेगा इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक जाने में, तो ये जो टाइम लगता है ये है T2। ओके, इस पॉइंट पर बॉल पहले आई, यहाँ से यहाँ पहुँची तो टाइम लगा T1, और वापस जब ऊपर जाके नीचे के डायरेक्शन में चलना शुरू करी, वापस इस पॉइंट पर आई तो टाइम लगा T2। ओके, आर द टाइम्स दैट द बॉल। तो आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल यहाँ पर पहुँची थी तब उसको कितना टाइम लगा था। तो ये वाला टाइम आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक का टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ओके, ये टाइम आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग पेन हम कैसे इस क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं। तो लॉन्ग मेथड ये है कि आपको यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बोला गया है कि T1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मान लेते हैं हम ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड से जो हाइट है वो S है। ओके, सिमिलरली T2 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो T2 टाइम में भी बॉडी यहाँ से चल के कहाँ पहुँची, यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी सेम है, ग्राउंड से अगर मैं देखूंगा तो अभी भी इसकी हाइट S ही है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है कितना, S। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, S इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसको u इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, S इज टू u टाइम कितना लग रहा है T1। ओके, अब क्योंकि एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन बनी। सिमिलरली T2 टाइम में भी बॉडी कहाँ पहुँच रही है, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है S का। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू u इंटू T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन बनी हमारी डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि T1 और T2 टाइम दोनों ही टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, कितना है S। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, u T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू हाफ जी T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ओके, तो T2 वाले टर्म्स हमने इस तरफ कर लिए u के साथ वाले, और g के साथ वाले टर्म्स हमने इस तरफ कर लिए। हमने ये इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो उसको हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी a माइनस बी। तो उससे हमको मिलेगा u T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ खाली u बचेगा इज इक्वल्स टू हाफ जी T2 प्लस T1 यहाँ पर बच जाएगा। ओके, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर हो जाएगा T2 प्लस T1 एंड T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा खाली T2 प्लस T1। तो ये इक्वेशन हमको मिली है, फाइनली ये रिलेशन मिला है। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कैपिटल T है। ओके, तो अगर ये टाइम कैपिटल T है तो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं अपनी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके 0 हो जाती है। तो 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमने u दी है बॉडी को, एंड माइनस ए की जगह पर जी आ जाएगा, इनटू कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल टी है जो हमने लेट करी है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, u
0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, टी को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा यू अपॉन जी। ओके, अब u की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पुट करते हैं, तो u की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा t इज इक्वल टू हाफ जी टी टू प्लस टी वन अपॉन जी। तो जी से जी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास T2 प्लस T1 अपॉन 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया T2 प्लस T1 अपॉन 2, जो आपको कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, T2 प्लस T1 अपॉन 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये तो था इसका लॉन्ग मेथड, कैसे हम इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है, जिसमें हमको कोई पेन यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं सेकेंड्स में। तो वो आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपवर्ड, जब भी हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगता है। मतलब यहाँ से बॉडी गई और वापस यहाँ पर आई, तो यहाँ पर अगर टाइम इसको टी लगा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर भी टाइम इसको टी लगेगा, ऊपर से नीचे जाने में और नीचे से ऊपर जाने में सेम टाइम लगता है। ओके, तो ये तो है कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको बोला गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है। मान लीजिए यहाँ से हमने बॉडी को थ्रो किया, तो यहाँ से बॉडी इस पॉइंट पर पहुंची, पहले कितना टाइम लगा T1। अब बॉडी वापस ऊपर गई और वापस नीचे आई, इस पॉइंट पर फिर से पहुंची इस वाली हाइट पर, तो कितना टाइम लगा इसको, यहाँ तक टाइम लगा इसको T2। तो अगर हम इस दोनों T1 और T2 का यूज़ करके ये निकालें कि पूरा जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, तो कैसे होगा भाई, यहाँ तक टाइम इसको T2 लगाए, अब यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से कितना टाइम लगेगा, T1 लगेगा, क्योंकि पहले भी इस हाइट तक आने में T1 टाइम लगा था। तो अगर हम देखते हैं कि पूरा टाइम कितना लगा, तो पूरा टाइम कितना लगेगा, यहाँ तक टाइम T2 हो गया था और ये वाला टाइम T1 है, तो टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में, टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2। ओके, ये टाइम होगा टोटल जर्नी का T1 प्लस T2। अब क्योंकि पूरी जर्नी का टाइम T1 प्लस T2 है, तो हाफ जर्नी का टाइम कितना होगा, इसका हाफ कर दीजिए आप, क्योंकि हाफ जर्नी में बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी होगी। तो जितना टाइम बॉडी को यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉडी को यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो टोटल टाइम अगर T1 प्लस T2 है, तो यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 अपॉन 2। ओके, तो ऐसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर निकाल सकते थे, और लॉन्ग मेथड से हम इस टाइप से क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।